एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। आपसे पूछा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, पूछ रहे थे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, then find f of 100 आप समझ। अच्छा, आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज ध्यान है? सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था हम लोगों ने कभी? कभी किसी जमाने में सुना है सीक्वेंस सीरीज? तो आपको सीरीज का सम करना भी पता होगा, मुझे ऐसा लगता है पता होगा। आपको कितना पता है मुझे? क्या हो सकता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ये आपको गिवन, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन, तो मैं एक्स की जगह 2 पुट कर देता हूँ। क्या मिलेगा? एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 2। क्या ये बात समझ आ रही है? एक्स की जगह 2 पुट कर, अब ये कितना बनेगा? एफ ऑफ 1 2 माइनस 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? नहीं, तो एक्स की जगह 1, ये 0 बनेगा, ये बनेगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2। अब एक्स की जगह 2 पुट करो, एफ ऑफ 2 ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस 2। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू, सॉरी एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 2 प्लस 2 4। अब एफ ऑफ 3 एक्स की जगह 3 पुट करो, ये बनेगा एफ ऑफ 2 2 प्लस 3, 2 की वैल्यू है 4, तो ये 7। एफ ऑफ 4 कितना होगा बताओ? एफ ऑफ 4 होगा एफ ऑफ 3 प्लस 4, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे टर्म। अब एक तरीका तो क्या, मैं इनपुट करता जाऊँ 100 तक तो मुझे 100 मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या? सीरीज। अब बताना, मैंने इन सभी का सम कर लिया, इसका एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 99, और उसके बाद आएगा एफ ऑफ 100। यही बात समझना है। अब s कितना होगा? देखो स्टार्ट करते हैं, वैल्यू शुरू करना 1 प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 प्लस एफ ऑफ 3 की वैल्यू 7 प्लस 11 और ये अप टू की वैल्यू। अब ध्यान से देखो वो क्या है, क्या ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है? नहीं। अब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस एपी में है, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का 2, इन दोनों का 3, इन दोनों का 4, डिफरेंस है वो एपी में। तो जब आपको पता है कि सीरीज के अंदर डिफरेंस एपी में हो, तो आप डिफरेंस ही ढूंढ निकालो, डिफरेंस को ही निकाल लो और उसका फिर उसके बाद एपी का सम, तो आपको पता है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एक स्टेप छोड़ के, इसी एस को लिख रहा हूं मैं, एक स्टेप छोड़। ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है? अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, तो ये x माइनस है 0 हो गया, इधर 1 2 माइनस 1 4 माइनस 2 7 माइनस 4 7 माइनस 4 3 11 माइनस 7 4। अब तो ये वैल्यू चलती रहेगी और लास्ट के अंदर आएगा माइनस एफ ऑफ, समझ गए? माइनस एफ ऑफ 100। ये माइनस एफ ऑफ 100 को मैं यहाँ लेके आया, तो ये एफ ऑफ 100 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू लास्ट। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये टोटल कितनी टर्म होगी? कितनी होगी? 101
किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो कैसे बनी। देखो ये कितनी टर्म है, 0 से लेके 100 तक है, तो 101 हुई। जैसे मैं इसको एक प्लेस आगे सरकाया तो यहाँ पे पहुंच गई 102 हो गई। जैसे मैंने इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई 102 वाली, बाकी तो 100 ही रहेगी, 101 रहेगी। 102 वाली टर्म को इधर शिफ्ट किया, अब ये कितनी टर्म बची, 101। अब इसमें से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसको ऐसे रहने दूंगा 1, यहाँ से भी बन रही है। अब ये कितनी टर्म है, 100 है, तो 100 टर्म, ये भी 100 टर्म का सम 100/2 to gain the 1 plus 100 minus 1 into b 1 n/2 into 2a plus 1 plus n minus 1 into b। ये फॉर्मूला ध्यान है ना, देख लो 1 plus 50 into 99 plus 2 101 1 plus 5050 क्लियर, और 5051 ये आ गया f ऑफ 100। इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन, एक ही फंक्शन में से दूसरे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। किया ये करते हैं। तो फंक्शन f of x is defined for all f of x is defined for all x if f of a plus b equal to f of ab। ध्यान देना, f of a plus b equals to f of ab for all a and b, and f of -1/2 equal to 1/-1/2। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1005। f of 1005 इज व्हाट, ये कितना होगा,
आपके पास आपको जो वैल्यू पूछी है 1005 की पूछी और आपको जो वैल्यू गिवन है वो -1/2 की और जो कंडीशन गिवन है फंक्शन की वो इस फॉर्म में ए और बी। अब एक तरीका तो क्या ए और बी को वैल्यू दे दो, अब डिफाइन कर लो क्या होगा। अब यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी की सभी वैल्यूज के, ठीक है, ए और बी की जितनी वैल्यू आप पुट कर सकते हो उन सभी के लिए ये हमेशा ट्रू, ये इसका मीनिंग। क्या बात समझ आई? तो सभी वैल्यू के लिए तो 0 के लिए ट्रू, तो मैंने a इक्वल टू 0 पुट। अब ये क्या बनेगा f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ 0। क्या बात समझ में आई? जब a इक्वल टू 0 के लिए पुट हो रहा है तो b इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू होगा, तो सभी वैल्यू के लिए तो b इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या बना ये f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ 0। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो जब आप b पुट कर रहे हो तो भी यही मिल रहा है, a पुट कर रहे हो तो भी यही मिल रहा है, मतलब मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ तो मुझे हर बार यही मिल रहा है। तो जब हर बार यही मिल रहा है तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। कुछ भी पुट करो आपको हर बार एक ही वैल्यू मिल रही है। अब आप देखो यहाँ पे b की जगह 2 पुट करो, -2 पुट करो, -3 पुट करो, क्या उससे इसमें कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा ना, f ऑफ 0 ही रहेगा वो। यहाँ पे a की जगह -1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो वो f ऑफ 0 ही रहेगा, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए चेंज हो ही नहीं रहा। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? कांस्टेंट फंक्शन हुआ। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब f ऑफ x इक्वल टू k। आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो हमेशा k देगा, और यहाँ से मुझे पता चला कि k क्या है -1/2। तो मैं -1/2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे -1/2 मिल रहा है, मतलब आपको k मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी पुट करो ये हमेशा वही रहेगा, तो भी चेंज नहीं, ठीक है। तो f ऑफ 1005 की वैल्यू -1। समझ गए? क्या ये सबको समझ आया? चलिए आप लोग ये ट्राई करो। जीरो आएगा, जीरो f ऑफ 0 की वैल्यू का -1/3 और 1/4 प्लस या माइनस 1/2। इसने बोला 1/2, इसने बोला 0, इसने बोला 1/2 और सर -1/4। -1/4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रियांश, रीमा, वेरी गुड।
સર અહીંયા બોર્ડ વર્ક કરે તો તમારે મસ્તી કરવાની હોય અહીંયા बिल्कुल इसको समझ में आया ये तो कैसे फाइंड किया एफ ऑफ जीरो की वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन इक्वल टू अब f of 0 की वैल्यू माइनस f of 1 माइनस f of 2 फिर x is equal to 1 2 f of 0 की वैल्यू minus f of 1 and minus f of 2. So next x is equal to 1 x is equal to 1 put किया था f of 1 plus f of 2 plus f of 1 plus f of 2 equal to 1. ये मिलेगा अब ये हो गया 2 टाइम्स f of 1 और f of 2 मैं लिख सकता हूँ f of 1 plus f of 2 equal to 1 by 2 f of 1 plus f of 2 की वैल्यू है minus 2 टाइम f of 0 1 by 2 then f of 0 equal to minus 1 by 2 f of 0 59 कितना 50 1 और इसने बताया 15 और गलत तेरा क्या नहीं प्रियांश क्या सेकंड जो भी किया और चल रहा है सॉल्व किया
और किया और किसी ने 45/2 है 45/2 45/2 आपका निकला। चलो हमारे पास क्या है f of x y इक्वल टू f of x by y। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो f of 30 की वैल्यू दे रखी है वो है 20 और f of 40 कितना होगा वो आपसे पूछा। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ x की जगह 1 रख देता हूँ, क्योंकि अगर y की जगह 1 रख दिया तो f of x इक्वल टू f of x आ जाएगा। x की जगह 1 रख दिया तो ये बना f of y इक्वल टू f of 1 by y। ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है f of 30 की, तो मैं y की जगह 30 पुट कर देता हूँ y इक्वल टू f of 30 y की जगह 30। अब ये बन जाएगा f of 30 इक्वल टू f of 1 upon 30। क्या ये बात समझ आई। f of 30 की वैल्यू अपने पास है कितनी है 20, ये बन जाएगा 20 इक्वल टू f of 1 by 30। ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ 600 मिल गया f of 1। क्या ये बात समझ में आई। अब जब f of 1 मिल गया है तो आप जिसकी वैल्यू चाहो उसकी फाइंड कर सकते हो। f of 40 चाहिए तो y की जगह क्या पुट कर 40, ये बन जाएगा f of 40 इक्वल टू f of 1 का मतलब 6 upon 40 कितना हुआ 15। ठीक है। जल्दी से इसको देखो, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो आपको ध्यान रखना है। पहले फाइंड कर लेते होगा तो बहुत सारी जगह पूछा जाएगा। f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x, और f of x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो f of x कितना होगा। ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं, f of x पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल को आप लेट कर सकते हो। आपने लेट किया एक पॉलिनोमियल फंक्शन f of x इक्वल टू a0 a1x a2x square a3x cube up to a of n x। यही बात समझ में आई। आपको ये बोला गया है कि f of x एक पॉलिनोमियल फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन ये है, तो इसकी हेल्प से मैं f of x ढूंढ लूंगा। जब f of x मुझे मिल जाएगा ये a0 a1 सबकी वैल्यू, तो फिर मैं 4 पुट करके और ये 65 जो भी है वो पुट फाइंड कर लूंगा। उसकी मदद हेल्प से मुझे ये मिल जाएगी, फिर ये मिलते ही मैं f of 6 पुट कर दूंगा, मुझे बेनिफिट है। क्लियर।
सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कितना है, तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स कितना होगा, a1 बाय एक्स, a2 बाय एक्स स्क्वायर, a3 बाय एक्स क्यूब अप टू a ऑफ n बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले a ऑफ n माइनस 1 x टू n माइनस 1 भी होगा, तो 1 ऑफ a ऑफ n माइनस 1 बाय x टू n माइनस 1 वो भी टर्म, इससे पहले n माइनस 2 ये सारी टर्म। अब मैं इस फंक्शनल इक्वेशन में ये सारी चीजें पुट करता हूँ। देखिए क्या होगा, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब up to a of n minus 1 x raised to n minus 1 plus a n x raised to n। प्रोडक्ट किया हमने a0 plus a1 by x plus a2 by x square plus a3 by x cube तो a of n minus 1 by x raised to n minus 1 a of n by x raised to 1। इन दोनों का प्रोडक्ट है और राइट हैंड साइड में इन्हीं दोनों के टर्म का प्लस a0 plus a1x plus a2x plus a of n x raised to n plus a0 plus a1 by x plus a2 by x square up to a of n by x raised to n। क्या एक लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म एक राइट हैंड साइड। अब हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ x raised to n का कोएफिशिएंट है, x raised to n का कोएफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, an और an मिलेगा राइट हैंड साइड में, ये x raised to n का कोएफिशिएंट an राइट हैंड साइड में। क्या और x raised to n मिल सकता है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इसके अलावा x raised to n कहीं और से मिल सकती है, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में x raised to n का कोएफिशिएंट ये किससे मल्टीप्लाई हो कि x raised to n मिले, किसी से, ये किससे मल्टीप्लाई हो कि x raised to n मिले, किसी से नहीं। ये किससे मल्टीप्लाई हो उसमें, किसी से नहीं। सिर्फ ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो x raised to n, अदरवाइज कहीं नहीं। क्या ये बात समझ आ रही है? तो लेफ्ट हैंड साइड में x raised to n का कोएफिशिएंट हुआ a0 a of n। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है? आपका डाउट नहीं है? क्या यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि a of 0 की वैल्यू 1 है, क्योंकि a of n तो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन ही नहीं। आपको पता है कि हम कंडीशन डालते हैं जब भी फंक्शन पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो a of 0 कितना हुआ, 1। यहाँ से एक चीज तो मिल गई, ठीक है। ये मैंने किसके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, x raised to n। अब मुझे बताना x raised to n minus 1 उसका कोएफिशिएंट क्या, x raised to n minus 1 a of n minus 1 राइट हैंड साइड में लिखता हूँ a of n minus 1। लेफ्ट हैंड साइड में x raised to n minus 1 का कोएफिशिएंट दो जगह से मिलेगा x raised to n। एक तो इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलेगा, मतलब a of 1 into a of n प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट से। क्या बात समझ आ रही है? और कोई टर्म है जिसके प्रोडक्ट से ये मिले, नहीं है ना? तो ये मिलेगा a of n minus 1 a of 0 a of n minus 1 a of 0। क्या कुछ बात समझ में आई? किसी को डाउट है? अब मुझे बताना जब a of 0 की वैल्यू 1 है, a of 0 की वैल्यू 1, ये मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो a1 a of n प्लस a of n minus 1 बचा, इधर भी a of n। अब a of n तो कभी भी 0 हो नहीं सकता, तो a of 1 कितना होगा? क्या ये बात समझ में आई? a of 1 कितना? 0। a of 1। अब जैसे ही मैं x raised to n minus 2 कंपेयर करने जाऊंगा तो a of 2 मुझे 0, फिर a of 3 0 मिलेगा, a of 4 सारे के सारे a of n minus 1 तक सारे क्या मिलेंगे? 0। सिर्फ a of n है वो मुझे मिलेगा प्लस माइनस 1 कंपेयर करने के बाद। अब इतने सारे कंपेयर मैं नहीं करूंगा, आप घर जाके करना, मैंने आपको बता दिया कैसे करना। पहले x raised to n बता दिया, x raised to n minus 1 बता, इसी वे में आपको कंपेयर करना, ठीक है। तो एक कांस्टेंट का करके देखते हैं। कांस्टेंट का बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कैसे मिलेगी? कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड के अंदर a0 से मल्टीप्लाई होगा तब ये बना a0 स्क्वायर, फिर
a1 x into a1 by x, a1 square plus a2 square up to plus constant term a of n square और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 2 टाइम्स a of 0 यही है 2 टाइम्स a of 0। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? 2 टाइम्स a of 0। अब मुझे बताना कि इन सभी की वैल्यू तो मैंने क्या बोला है n-1 तक सभी दी। a of 0 की वैल्यू कितनी? तो ये हो गया 1 प्लस लास्ट ये टर्म बचेगी और इक्वल टू 2 क्योंकि a of 0 बचा। तो a of n कितना बचेगा? प्लस माइनस 1 होगा। तो अब फंक्शन क्या मिला मुझे? f of x प्लस माइनस x रेज़ टू n प्लस 1। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे। सिर्फ ये गिवन होता है और आपसे फिर आगे पूछ लिया जाता है। जैसा ही ये दिखे आंखें बंद करके सीधा लगा देना f of x इक्वल टू प्लस माइनस x रेज़ टू n प्लस 1। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट है? नो डाउट? भूलना मत, मैं अभी से कह रहा हूँ, मैं कई बार इसको यूज करूंगा, कई बार, और आपको फिर हर बार नहीं बताऊंगा ये कहाँ से आया। एक f of x लिखा हुआ a01 है, ये सारे 0 a of n की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 इनटू x। अभी किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, आप में से किसी को डाउट है? सर इसमें n की वैल्यू क्या पुट करें? अभी बता दो, एक बार इतना लिखो। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दिया। किया आप लोगों ने? अब देखो आपको f of 4 कितना गिवन है? 65। अब इसके अकॉर्डिंग f of 4 कितना होगा? प्लस माइनस 4 टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू 65। क्या बात समझ में आ रही है? अब प्लस माइनस 4 टू दी पावर n इक्वल टू 64। ठीक है, अब मुझे बताना क्या मुझे प्लस लेना होगा या माइनस? n कितना होगा? n की वैल्यू 3। तो फंक्शन अब मेरे लिए क्या हो गया? इस क्वेश्चन के लिए फंक्शन मुझे ये मिला। अब f of 6 बताओ कितना होगा? ये आपका आंसर। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी, पूरी क्लास में आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी है किसी को डाउट? बात समझ आया आपको? और आप विश्वास समझ गए बेटा?
एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन अपना दिमाग यूज करता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x बाय 9x प्लस 3 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 एंड फाइंड क्या करना है, इवैल्यूएट। क्या फाइंड करना है आपको, एफ ऑफ 1 बाय 1996 प्लस एफ ऑफ 2 बाय 1996 प्लस एफ ऑफ 3 बाय 1996 प्लस एफ ऑफ 1995 बाय 1996। इसकी क्या वैल्यू होगी ये आपसे पूछा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स आपके पास है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या मिलेगा आपको, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पुट करना है, ये बन जाएगा 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स को 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। और 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स का मतलब होता है 9/9 की पावर एक्स और 9/9 की पावर एक्स प्लस 3। अब 9 की पावर x से मल्टीप्लाई करो, तो 9/9 की पावर x और 9 प्लस 3 इंटू 9 की पावर x बाय 9 की पावर x। क्या ये बात समझ आई? डाउट किसी को? ये कैंसिल हुआ, 9/9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर x। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 3 कॉमन निकाल के और कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर 3, ये 3 प्लस 9। क्या ये बात समझ में आई? ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है और एफ ऑफ एक्स आपके सामने है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इन दोनों का सम कितना होगा? 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ये 1। इन दोनों का सम आपको 1 इन दोनों को देखो, एक्स को और एक्स को। क्या 1995 बाय 1996 का मतलब 1 माइनस 1 बाय 1996 है? इसका मतलब यही तो है, 1 माइनस 1 बाय 1996, यही तो मतलब है ना। ये दोनों एक जैसे है ना,
है ना। अच्छा इसके पहले क्या होगा 4, उसको मैं 1 माइनस 1/1996 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x बोलता हूँ तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है, और f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस एक्स का सम तो कितना होता है, तो ये फर्स्ट और लास्ट का सम कितना हुआ, सेकंड और सेकंड लास्ट का, थर्ड और थर्ड लास्ट का 1। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसे कितने टर्म है आपके पास, 1 से लेके 1995 तक कितने टर्म है, 1995 टर्म है। उसमें से दो दो के पेयर बनाऊंगा तो कितनी टर्म्स बनेगी, कितनी टर्म्स बनेगी, 997 कितने पेयर बनेंगे, किसी को डाउट, कितने पेयर बनेंगे ना, तो जितने पेयर बनेंगे उतने 1 मिल जाएंगे, तो टोटल आपको 1 मिलेंगे 997, और इन सभी का सम करोगे तो 997 आ जाएगा। क्लियर। एक टर्म बचेगी, ठीक है, कौन सी टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी, इसी का किसी के साथ पेयर नहीं था, तो इसी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब 1/2 है, हमें 1/2 की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह 1/2 पुट करो, तो f ऑफ 1/2 आया प्लस 1 माइनस 1/2, f ऑफ 1/2 इक्वल टू 1, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/2 इक्वल टू 1, देन f ऑफ 1/2, तो इसकी वैल्यू भी आपको मिल गई, वो इसमें प्लस करो, ये आपको आंसर। ये बात समझ आई, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए जेईई के अंदर, थोड़ा सा चेंज करके ध्यान रखना। बेटा ये फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर, इससे हमें 1 मिलेगा, f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस x, इससे 1 मिलेगा, सेकंड और सेकंड लास्ट 1, थर्ड और थर्ड लास्ट, ऐसे पेयर टोटल कितने बनेंगे, 1 से स्टार्ट होके 1995 तक आप जा रहे हो, तो आपके पास 1995 टर्म्स है, उसमें से दो के पेयर बनाओगे तो 997 टर्म्स मिलेगी, एक टर्म को छोड़ दो मिड वाला, हर पेयर से कितना मिल रहा है 1, तो 997 पेयर से कितने मिलेंगे 997, और जो बीच मिड वाली टर्म है उसका हमने वैल्यू फाइंड कर ली, प्लस कर दिया। ये तो हो गया आपके वन टाइप के फंक्शनल इक्वेशन। नेक्स्ट सेकंड टाइप के फंक्शनल इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, दो टॉपिक बचे हुए। आज अपनी कितनी क्लास है, इसके बाद लास्ट 5 बजे इवनिंग में उसमें देखते हैं फंक्शनल इक्वेशन कितना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। कल हम लोग बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा है वो कंप्लीट करेंगे।